में कि फॉरेक्स मार्केट में हमें कब, क्यों, कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉरेक्स की जो फुल फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म है, वो फॉरेक्स एक्सचेंज होती है। और यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसीज में ट्रेड होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर्स में ट्रेड होती है, कमोडिटी में कमोडिटीज़ में ट्रेड होती है, उसी तरह फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज में ट्रेड होती है। जैसे कि हर एक देश की अपनी एक अलग करेंसी होती है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की करेंसी की, तो इंडिया की करेंसी रुपया है, और अमेरिका की करेंसी डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है। जापान की करेंसी येन है। अगर हम एक देश की करेंसी की तुलना दूसरे देश की करेंसी से की जाए तो उसके रेट में फ़र्क आता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम बात करें इंडिया की करेंसी की जो कि रुपया है, और उसकी तुलना अगर अमेरिकन डॉलर से की जाए, तो आप लोग जानते हैं कि एक अमेरिकन डॉलर के लिए हमें 82-83 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अगर हम बात करें कुछ सालों पहले की, 1970 के आसपास की, तो उस समय हमें $1 के लिए 7.5 रुपये देने पड़ते थे, और आज के टाइम हमें 82-83 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो ये जो रुपयों का इतना अंतर है, इतना अंतर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक देश के ऊपर कर्जा कितना है, उसकी जीडीपी ग्रोथ क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज क्या है, परचेज पैरिटी कैसी है। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम इंडिया की बात करें, तो जैसे जैसे इंडिया के ऊपर धीरे धीरे कर्जा बढ़ता गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज होती गई, और परचेज जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें चेंज आया, तो इसी के कारण हमारे जो डॉलर के रेट में भी इतना चेंज आया। करेंसी मार्केट में फ्लक्चुएशन के दौरान क्या हम ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं? तो मैं बात करता हूँ 1990 के दशक की। उस समय 1992 में एक इंसान ने करेंसी मार्केट में ट्रेड करके 1 बिलियन से भी ज्यादा रुपया कमाया, और बैंक ऑफ इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसके कारण इंग्लैंड में ब्लैक वेडनेसडे हुआ। उस इंसान का नाम है जॉर्ज सोर्स। इस मार्केट में सोच से भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट क्या है, और इस मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस मार्केट में बैंक, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, स्पेकुलेटर्स, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनको हम पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। हर एक देश के बैंक को फॉरेन रिजर्व मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो अब ये फॉरेन रिजर्व क्या है, तो अभी हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जरूरत की सारी चीजों का प्रोडक्शन खुद नहीं करता है, बहुत सी चीजें दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो 2018 में सऊदी अरब से 33% कच्चा तेल इंपोर्ट होता था। अब हमें अगर कच्चा तेल इंपोर्ट करने के बाद उसकी पेमेंट इंडियन रुपीज में नहीं कर सकते, डॉलर में करनी होगी। हमारे देश के बैंक को इंडियन करेंसी के साथ साथ डॉलर भी रखने होंगे। इसी तरह अपने देश की करेंसी के साथ साथ दूसरे देश की करेंसी को भी स्टोर रखना, इसी को फॉरेन रिजर्व कहते हैं। जब जब हायर वैल्यूएशन में शेयर मार्केट में गिरावट आई है, तब तब डॉलर में तेजी दिखाई दी है। अगर बात करें 2008 की, तो उस समय शेयर मार्केट में 60% की गिरावट आई थी। उस समय डॉलर में 28% की तेजी दर्ज की गई थी। बात करें 2011 की, तो 2011 में शेयर मार्केट के अंदर 28% की गिरावट आई। उस समय डॉलर ने 22% की तेजी दिखाई। बात करें 2015-16 की, उस समय शेयर मार्केट के अंदर 31% की गिरावट दर्ज की गई थी। उस समय डॉलर के अंदर 13% की तेजी दिखाई दी थी। इस तरह से जब भी हमें हायर वैल्यूएशन में गिरावट दिखाई देती है शेयर मार्केट में, उस समय हम डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उस समय हम ऑथोराइज्ड एक्सचेंजर के जरिए डॉलर बाय करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।